औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको जो है ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो इस एरिया के अंदर आपको सब्सक्राइब का एक बटन नज़र आएगा रेड कलर का, आप उसको काइंडली क्लिक कर लें तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएंगे बहुत ईजीली। सब्सक्रिप्शन का ही फ़ायदा है कि आप लोगों को फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियोज़ होंगी, जो भी अपलोड होंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। और काइंडली इस वीडियो को स्टार्ट टिल एंड सिर्फ यूट्यूब पे देखें, इसको डाउनलोड फिलहाल ना करें स्टार्ट में। आप इसको फ्यूचर में बाद में जब भी चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस रिक्वेस्ट के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, ठीक है, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो कोर्स का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1, इसका लेक्चर नंबर 2 है। कोर्स का जो कोड है दैट इज COMP-106। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमने सिंपल एक एनोलॉजी जो है वो डिस्कस की थी कि क्लास क्लास के बाद हमने एनोलॉजी डिस्कस की थी। उसमें हमने जो है वो एक कार, उसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन को रिलेट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो कॉन्सेप्ट्स, क्लास और ऑब्जेक्ट्स के साथ। अ क्लास इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन होता है कि इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी और इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, हमने कार इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, कार इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होती है उसको आप रिलेट कर सकते हो क्लास के साथ। जैसे क्लास इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती, बल्कि उसके अंदर डिस्क्रिप्शन पड़ी होती है कार की। तो इसी तरीके से क्लास जो है वो भी फिजिकली उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो मेमोरी के अंदर कोई स्पेस नहीं लेता, बल्कि वो ऑब्जेक्ट्स को अपने जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनको डिस्क्राइब कर रहा होता है, उनको डिफाइन कर रहा होता है कि भाई मेरे ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी ये स्टेट्स या एट्रीब्यूट्स होंगी और मेरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है ये बिहेवियर या फंक्शनैलिटीज होंगी। एन ऑब्जेक्ट हैज एग्जिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, माय कार, योर कार, हिज कार और एनी अदर कार, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स एट्रीब्यूट्स, जिनको हम एट्रीब्यूट जो है वो वेरिएबल्स की शक्ल के अंदर होंगे क्लास के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताना भूल गया था। और जो बिहेवियर होगा वो उसके बेसिकली फंक्शंस होंगे, ठीक है। फंक्शंस जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, हमने जो पढ़े थे वो हम बनाएंगे क्लास के अंदर। टू परफॉर्म अ टास्क डिस्क्राइब बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास मस्ट बी क्रिएटेड। कि ऐसा नहीं है कि यार क्लास आपने बनाई है और उसका आप ऑब्जेक्ट ना बनाए, या इंजीनियरिंग डिजाइन अगर है तो आप इंजीनियरिंग डिजाइन को तो यूज नहीं कर सकते, उसको तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, बल्कि आपको कार जो है उस इंजीनियरिंग डिजाइन की बेस पे बनानी पड़ेगी और आप उसको ड्राइव करोगे। सेम उसी तरीके से क्लास जो है वो जस्ट काफी नहीं है, उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऑफ दैट क्लास। इट मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल दोज टास्क्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड विद इन अ क्लास, ठीक है। फिर हमने ये एक एग्जांपल देखी थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं ये सबसे पहले ये एग्जांपल करवाऊंगा। इस एग्जांपल के अंदर जो है हमने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम जो है वो ग्रेड बुक है, ठीक है। तो मजीद डिटेल्स में जाने से पहले इसका कोड जो है वो मैं लिख देता हूँ और वहीं पर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और अपना जो कोड ब्लॉक्स है उसको ओपन कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोड ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, न्यू ऑप्शन, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को बिल्ड बनाते हैं। कंसोल एप्लीकेशन है C++। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज ग्रेड बुक। मेरी क्लास का नाम गालिबन ग्रेड बुक है, इसलिए मैंने इसका टाइटल ग्रेड बुक दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जो क्लास का नाम हो वही आपके प्रोजेक्ट का टाइटल भी हो। आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। सोर्सेज में जाएंगे, मेन CPP, और यहाँ पे जो कोड लिखा है इस कोड को मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसके अंदर जो इसका जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ओके जी, चलते हैं पावर पॉइंट स्लाइड में और देखते हैं कि क्या कोड है। आपकी क्लास है उसका नाम है ग्रेड बुक, ठीक है। तो मेन फंक्शन से बाहर क्लास ग्रेड बुक, ठीक है, और इस क्लास की अपनी बॉडी होगी और मेक श्योर के जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है उसके बाद
सेमी कोलन जो है वो लगा होना चाहिए। ओके, इस क्लास के अंदर जो है एक कीवर्ड हम लिखेंगे जो कि है पब्लिक का कीवर्ड, और इसके बाद फुल कोलन हमने लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द पब्लिक कीवर्ड। इसके बाद हम अपना इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, सिर्फ इस क्लास में सिर्फ एक फंक्शन होगा और इसके अलावा कोई इसमें इवन के वेरिएबल्स भी नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम है जी डिस्प्ले, और मैं इसकी बॉडी जो है वो बना देता हूँ, और इसके अंदर जो है एक सी आउट स्टेटमेंट है, और सी आउट स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि वेलकम टू द ग्रेड बुक क्लास। ठीक है, सेमीकोलन। ओके जी, मजीद देख लेते हैं इसमें कुछ है। ओके, देयर इज नथिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास। तो अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्लास डेफिनेशन कंप्लीट्स हेयर। अब ये क्लास जो है ये मेरी बिल्कुल उस तरह कंसिडर कर लें कि जैसे ये मेरी कार का इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ठीक है, तो मैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग तो मतलब ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे तो उसके लिए कार बनानी पड़ेगी। तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से ये जो क्लास है, क्लास मेरे किसी काम की नहीं है जब तक कि मैं इसका ऑब्जेक्ट ना बनाऊं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का लेट सपोज इसका हम नाम रख देते हैं ओबीजे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मुझे नाम रखना पड़ेगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ बताता चलूँ कि क्लास को अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो अगर आपने कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना होता है ना, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, आप लिखते हैं इंट, और उसके बाद उसके जो वेरिएबल है वेरिएबल का नाम लिखते हैं, लेट सपोज नंबर। तो सेम उसी तरीके से चूंकि ये जो क्लास है आपकी जिसका नाम आपने रखा है ग्रेड बुक। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, आपने इसको डिफाइन किया, ये पहले से डिफाइंड नहीं था। तो आपने अपने डेटा टाइप का नाम लिखा जस्ट लाइक इंटीजर, और आगे आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि आपके इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी कहलाया जा सकता है। ठीक है, इसको आप क्लास का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या क्लास का इस क्लास टाइप का वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर ये जो डिस्प्ले का जो मैसेज है ना, ये जो मेथड है जो बेसिकली कहलाता है क्लास का मेंबर फंक्शन, मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं इस क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ना मुझे एक क्लास का ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस क्लास की इस फंक्शनैलिटी या इस क्लास के इस बिहेवियर को यूज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, साथ में लगाऊंगा डॉट ऑपरेटर। ठीक है, जो कि डॉट है। ठीक है, और आगे मैं उसके फंक्शनैलिटी का नाम लिखूंगा जिसका नाम बेसिकली मैंने रखा हुआ है, क्या चीज रखा हुआ है, डिस्प्ले रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या करेगा, ये जो क्लास का ये जो मेथड है, क्लास के जो मेंबर फंक्शन है, इसको रन करना शुरू कर देगा। यानी कि मैं सिर्फ ये क्लास जो है इसके थ्रू इसके मेंबर फंक्शन को रन नहीं कर सकता, बल्कि मुझे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट इसके मेंबर फंक्शन को रन करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, इससे पहले कि मैं इसको सेव करूँ और इसको मैं बिल्ड करके रन करूँ, आपको बताता चलूँ कि ये जो पब्लिक है ना, ये मैं इसके आगे लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एन एक्सेस स्पेसिफायर। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पब्लिक के अलावा और भी कोई एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं? यस, द आंसर इज यस, और भी एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। पब्लिक और कोलन लगाने के बाद इसके नीचे आप जिस भी किसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे या जिस भी किसी डेटा मेंबर को, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, उनको आप डिक्लेयर करेंगे, तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट ना डायरेक्टली उसको डॉट ऑपरेटर लगा के तो उन मेंबर फंक्शंस को जो है वो कॉल कर सकेगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो है ना एक और एक्सेस स्पेसिफायर भी है जिसको हम प्राइवेट कहते हैं, लेकिन उसको हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ समझने की खातिर, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि पब्लिक का जो कीवर्ड है इसके बाद आपने कोलन लगाना है और इसके नीचे जितने भी फंक्शंस आपने डिफाइन किए हैं
all those functions can be called by the ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, जिसका नाम है ग्रेड बुक, और इस ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे। ओबीजे जस्ट हम लिखेंगे, उसका हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, और उसका जो भी फंक्शनैलिटी आपने क्लास की कॉल करनी है आप उसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट को देख लेते हैं अगर कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो सक्सेसफुली ये बिल्ड हो चुका है। मेन फंक्शन आपका सबसे पहले चलेगा, ग्रेड बुक जो क्लास है उसका एक वेरिएबल बनेगा, मींस के इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्ले फंक्शन को जब कॉल करेगा तो आपकी प्रोग्राम का आपका जो कंट्रोल है वो क्लास के अंदर चला जाएगा, और ये जो डिस्प्ले का जो आपका डिस्प्ले का जो फंक्शन है ये फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, और आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा वेलकम टू द ग्रेड बुक क्लास, और इसके बाद आपके प्रोग्राम का कंट्रोल वापस आएगा मेन फंक्शन में, और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ये आपको वेलकम टू द ग्रेड बुक क्लास ये प्रिंट करके देगा ये प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द ग्रेड बुक क्लास। ठीक है, तो ये जो प्रिंट होके आया है ये इसी वजह से आया है कि आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके बिहेवियर जिसका नाम डिस्प्ले था आपने उसको कॉल किया है, आपने उसको रन किया है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और चलते हैं अपने पीपीटी स्लाइड्स की तरफ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया है। वहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर वैसे इसका नाम जो है डिस्प्ले मैसेज था, मैंने इसका नाम जो है वो डिस्प्ले रख दिया है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ ये है कि हमने चीज़ जो समझनी थी वो चीज़ हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, क्लास को डिफाइन किस तरीके से करना है। नंबर 1, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक को हमने डिस्कस किया। फिर क्लास की जो बॉडी है ना दैट इज इनक्लोज्ड इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, और नंबर 4 इंपॉर्टेंट चीज के क्लास डेफिनेशन एंड्स एट अ सेमीकोलन, के सेमीकोलन होगा क्लास की एंडिंग ब्रेसेस के बाद। जैसे ये आपकी देखें ये क्लास का कीवर्ड है, यहाँ पे आपकी क्लास का नाम है, अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख दें। क्लास की जो डेफिनेशन है वो इनक्लोज्ड होगी, जैसे लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 16 के ऊपर ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेसेस है, और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद एक सेमीकोलन है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही हैं। मेंबर फंक्शन हमने देखा कि इस क्लास के अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया। मैंने तो खैर जो प्रोग्राम बनाया था तो उसके अंदर मैंने इस मेंबर फंक्शन को नाम दिया था डिस्प्ले का, आप चाहें तो इसको नाम जो है वो डिस्प्ले मैसेज का दे सकते हैं। और हमने देखा कि मेंबर फंक्शन जो है यानी कि क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप कोई नहीं है, यानी कि ये कुछ चीज भी रिटर्न नहीं कर रहा, और इसमें एक सी आउट स्टेटमेंट है, ये जस्ट एक स्ट्रिंग आपको प्रिंट करके देगा वेलकम टू द ग्रेड बुक। मैंने वैसे वहां पे लिखा था वेलकम टू द ग्रेड बुक क्लास। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स की शक्ल में डिस्क्राइब किए जा रहा है कि हमने अभी क्या चीज डिस्कस की है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट ऑपरेटर के थ्रू मैंने उसके मेथड को जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन भी कहलाया जा सकता है उसको मैंने कॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे देखें ग्रेड बुक ये आपकी क्लास का नाम है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसको कहते हैं, ये जो डॉट लगाया है इसको कहते हैं डॉट ऑपरेटर। इस डॉट ऑपरेटर के थ्रू मैंने डिस्प्ले मैसेज या अब मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें मैंने नाम रखा था डिस्प्ले, मैंने डिस्प्ले का जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल किया था। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम मजीद क्या क्या पढ़ेंगे, सिंपल C++ प्रोग्राम यूजिंग cin and cout। ठीक है, वैसे इसके ऊपर तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बहरहाल इसको भी देख लेंगे। मेंबर फंक्शंस हम बनाएंगे जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकें, यानी कि क्लास के अंदर ऐसा मेंबर फंक्शन हम बनाएंगे जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकें। ठीक है, सेटर फंक्शंस देखेंगे और गेटर फंक्शंस को देखेंगे कि ये किन चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के बारे में एक हल्की फुल्की सी डिस्कशन हम करेंगे बिल्कुल आखिर में, और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम स्टार्ट कंस्ट्रक्टर से ही करेंगे। तो मेंबर फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है, ये आपके सामने एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं भी यहाँ पे बना भी देता हूँ आपके लिए। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर जो है क्या है, एक क्लास है, उसकी डिस्क्रिप्शन है क्लास की, क्लास का नाम है ग्रेड बुक। पब्लिक का कीवर्ड है, पब्लिक के कीवर्ड के बाद नीचे यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो आपके सामने है। ये फंक्शन जो है जिसको मेंबर फंक्शन कहते हैं हम क्लास का, वो यहाँ पे जो है हमने इसको जो है वो डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका नाम है डिस्प्ले मैसेज, और इसको ना स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। ठीक है, और स्ट्रिंग टाइप का इसको हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो कि इस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा जिसका नाम है कोर्स नेम। वेरिएबल का नाम है कोर्स नेम, यानी कि जब भी मैं इस डिस्प्ले मैसेज को कॉल करूंगा ना तो इसको मैं एक अदद स्ट्रिंग पास करूंगा।
इसको मैं एक अदद स्ट्रिंग पास करूंगा, ठीक है। और वो स्ट्रिंग जो है वो कहाँ पे आके स्टोर होगा, वो इस वेरिएबल में आके स्टोर होगा जिसका नाम है कोर्स नेम। और फिर जब ये फंक्शन चलेगा तो ये मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा कि वेलकम टू द ग्रेड बुक फॉर, और \n जो कि न्यू लाइन का कैरेक्टर है, और उसके बाद ये कोर्स नेम, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रिंग मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा, और इसके बाद ये मुझे एक एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्प्ले करके देगा जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो ना लिखें। और फिर एंड एल जो कि न्यू लाइन का कैरेक्टर है, वो हमने लिखा, विच इज ऑल्सो ऑप्शनल, आप लिख दें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। लाइन नंबर 17 के ऊपर आपका फंक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, और लाइन नंबर 18 के ऊपर आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब क्लास तो आपने डिफाइन कर ली, अब चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन में हमने क्या करना है, हमने मेन फंक्शन के अंदर जो है एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है नेम ऑफ कोर्स, और जो हमारी क्लास है जिसका नाम ग्रेड बुक है, इस क्लास का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है माई ग्रेड बुक, जो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा। ओके जी, फिर इसके बाद ये सी आउट, अच्छा ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो आपको नजर आ रही है, ये हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखनी है, ठीक है। सी आउट स्टेटमेंट है प्लीज एंटर द कोर्स नेम, तो ये गेट लाइन का मेथड है, सी इन कॉमा जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू भिजवानी है, बेसिकली ये स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यूज भिजवाने के लिए, और स्ट्रिंग टाइप की वो वैल्यूज जिसमें के स्पेस का कैरेक्टर भी आ रहा हो, तो उसके लिए हम लोग ये गेट लाइन का मेथड यूज करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इट रीड्स द कोर्स नेम विद ब्लैंक्स, ठीक है, यानी कि बीच में स्पेस का कैरेक्टर भी आएगा। इसके बाद मैं अपनी ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, यानी कि जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड है माई ग्रेड बुक, और इसके साथ मैं डिस्प्ले मैसेज को कॉल करूंगा, और चूंकि डिस्प्ले मैसेज को मैंने एक अदद स्ट्रिंग पास करना है, वो स्ट्रिंग ऑलरेडी नेम ऑफ कोर्स नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, तो मैं इसी नेम ऑफ कोर्स नामी वेरिएबल की वैल्यू या इस वेरिएबल को एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दूंगा। तो नेम ऑफ कोर्स में जो कुछ पड़ा होगा ना स्ट्रिंग, वो जब आपका ये डिस्प्ले मैसेज चलेगा तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल जिसका नाम कोर्स नेम है, इसके अंदर वो वैल्यू जो है ना वो आके कॉपी हो जाएगी, और जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलें, हम इस प्रोग्राम को जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, डिस्प्ले इसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले मैसेज, और इसको हम पास करेंगे एक अदर स्ट्रिंग जिसका नाम होगा, लेट्स सपोज इसका मैंने वेरिएबल नाम रखा है कोर्स नेम। स्ट्रिंग वेरिएबल्स को जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, और उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और उस हेडर फाइल का जो नाम है वो है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग हेडर फाइल, वो आपने इंक्लूड करना होगा, वरना ये प्रोग्राम आपको एरर देगा। ओके, तो यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कि वेलकम टू द ग्रेड बुक ऑफ कोर्स, कौन सा कोर्स, उसकी वैल्यू तो इसमें स्टोर्ड है कोर्स नेम वेरिएबल में, तो मैं लिख देता हूँ कोर्स नेम, और इसके बाद एंड एल का कैरेक्टर मैं पुट कर देता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, और obj डॉट डिस्प्ले, अब डिस्प्ले नाम का तो कोई मेथड आपकी या मेंबर फंक्शन जो है वो आपकी पूरी क्लास में नहीं है, उसका नाम अब हमने चेंज कर दिया, उसका नाम हमने रखा है डिस्प्ले मैसेज, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज को कॉल करता हूँ। लेकिन डिस्प्ले मैसेज को कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ माई कोर्स नेम, और यहाँ पे मैं यूजर को कहता हूँ कि यार आप जो है ना कोर्स का नाम इनपुट कर लें, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे एंटर द नेम ऑफ योर कोर्स, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो कोर्स का नाम एंटर हो, तो इसके लिए हमें जो है वो मेथड यूज करना पड़ेगा, गेट लाइन का मेथड है, और गेट लाइन के मेथड को पहला आर्ग्यूमेंट हमने पास करना है सी इन, और दूसरा आर्ग्यूमेंट उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर आपको ये वैल्यू भिजवानी है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है माई कोर्स नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कोर्स नेम, और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे इससे होगा क्या स्टेटमेंट से, मैं यहाँ पे इसके आगे भी लिख देता हूँ कि दिस स्टेटमेंट विल एक्सेप्ट strings which include space character,
ठीक है। सिंपल सी एन स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो स्पेस के कैरेक्टर्स वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो स्पेस का कैरेक्टर डालने के लिए मैंने यहाँ पे कोर्स का नाम जो है मैं चाहता हूँ कि वो स्पेस के कैरेक्टर्स भी एक्सेप्ट करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो ये वाला मेथड यूज किया गेट लाइन का, वरना मैं सी एन यूज कर सकता था, लेकिन सी एन में प्रॉब्लम ये है कि वो स्पेस के कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करता। और डिस्प्ले मैसेज जो है, अब देखें डिस्प्ले मैसेज को ना मैं ये वेरिएबल पास कर दूंगा, मैंने ये वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने वैल्यू डाली और ये वैल्यू जो है मैंने या ये वेरिएबल जो है मैंने डिस्प्ले मैसेज नामी जो मेथड है उसके हवाले कर दी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कोर्स नेम, ठीक है। अब जब ये डिस्प्ले मैसेज जब चलेगा और इस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है वो जब इसको पास ऑन होगी तो बेसिकली आपका ये जो डिस्प्ले मैसेज का जो मेथड है ये मेथड चलना शुरू होगा। माई कोर्स नेम में जो कुछ पड़ा होगा वो आपके इस कोर्स नेम वेरिएबल के अंदर आके असाइन हो जाएगा और कोर्स नेम के अंदर जो कुछ आगे कॉपी होगा वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, वेलकम टू द ग्रेड बुक ऑफ कोर्स, और आगे जो भी कोर्स का नाम आपने यहाँ से इनपुट करवा के भिजवाया था जो कि यहाँ से यहाँ पे आके रिसीव हुआ था डिस्प्ले मैसेज को, वो आपका जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको जो है वो बिल्ड कर लेता हूँ, सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और इसको अब रन कर लेते हैं। तो ये कह रहा है एंटर द नेम ऑफ योर कोर्स, तो मैं कहता हूँ यार कोर्स का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंटर किया तो ये कह रहा है वेलकम टू द ग्रेड बुक ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये जो स्टेटमेंट चली है ना ये बेसिकली वो जो मेथड था मेरा जिसका नाम था डिस्प्ले मैसेज और जो कि क्लास के अंदर डिफाइंड था, बेसिकली मेरा ये वो वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, ये मेरा मेंबर फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू हमने देखा कि हम क्लास के अंदर क्या कोई ऐसा मेंबर फंक्शन बना सकते हैं कि जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकें, ठीक है। तो इस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ये सिंपल सी एग्जांपल ली है, आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी आएंगी, तो आई होप कि ये चीज़ आपको जो है वो क्लियर होगी कि किस तरीके से हम एक मेंबर फंक्शन जो है वो हम बना सकते हैं, क्लास का मेंबर फंक्शन हम बना सकते हैं जिसको कि आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकें। फिलहाल तो ये इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, आगे चल के फिर हम मजीद एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये प्रोग्राम जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी पीपीटी स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। ये प्रोग्राम था जो कि हमने अभी टाइप किया है, हमने देख लिया है, लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है एक और एग्जांपल है, एक और क्लास है जिसका नाम बुक है, ठीक है। उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास बुक, और ये अगर आप देखें तो स्टार्ट के अंदर जो है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है और फिर उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है और यहाँ पे आखिर में सेमीकोलन है। यहाँ पे एक नया कीवर्ड है प्राइवेट का कीवर्ड। देखें चाहे कीवर्ड हमने पब्लिक का एक पढ़ा थोड़ी देर पहले और प्राइवेट का ये कीवर्ड है। प्राइवेट का जो कीवर्ड है वो भी कहलाता है एक्सेस स्पेसिफायर और जो पब्लिक का कीवर्ड है वो भी कहलाता है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। नॉर्मली इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपके क्लास के अंदर जितनी भी आपके क्लास की जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डेटा मेंबर्स भी कहेंगे, जो कि क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि क्लास की स्टेट्स होती हैं, ठीक है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप उनको जो है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर उसके नीचे आप उनको डिक्लेयर कर लें। प्राइवेट आपने लिखा, तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट स्मॉल हैं, साथ में उसके बाद कोलन है, एक दफ़ा आपने लिखना है प्राइवेट और नीचे जो कुछ आप लिखते जाओगे डिक्लेयर करते जाओगे वो सारा उसका सारा जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर होगा। अभी हम इसको मजीद डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड, ठीक है, अंडर दी प्राइवेट कीवर्ड, और जो फंक्शंस मेंबर फंक्शंस हैं जिनको हम जिनको हमने डिफाइन किए हुए अंडर द पब्लिक कीवर्ड। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आपके जितनी भी डेटा मेंबर्स हैं ना क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर जो है वो डिक्लेयर कर लें, और इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आपके जितने भी जो मेंबर फंक्शंस होते हैं यानी कि जो क्लास के जो फंक्शंस होते हैं उनको आप डिक्लेयर कर लें, डिफाइन कर लें, ठीक है, सॉरी डिक्लेयर कह रहा हूँ, उनको आप डिफाइन कर लें अंडर द पब्लिक कीवर्ड, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ना अगर आप देखें तो तीन आपके पास जो है वो डेटा मेंबर्स हैं। कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है, नाम भी नेम है, यानी कि बुक का नेम, इसमें स्टोर होगा बुक का नेम और 25 कैरेक्टर्स। इंटीजर पेजेस यानी कि नंबर ऑफ पेजेस स्टोर होंगे कि भाई किताब में कितनी पेजेस हैं। फ्लोट प्राइस कि किताब की क्या प्राइस है। फिर उसके बाद पब्लिक का कीवर्ड है, ठीक है, जरूरी है पब्लिक का कीवर्ड अगर ना लगाया तो ये सारे का सारे जो आपने जो यहाँ पे ये एक मेंबर फंक्शन ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ठीक है, और चौथा ये डिस्प्ले वाला, तो ये सारे के सारे आपके जो है ना वो
प्राइवेट डिक्लेयर हो जाएंगे। और प्राइवेट और पब्लिक के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो भी हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक जो पहला आपका जो मेथड है वॉइड रिटर्न टाइप, इसकी कोई नहीं है, नाम है इसका सेट नेम, और इसको ना कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर आप इसको पास करोगे एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि आप इसको कैरेक्टर टाइप का जो है वो पॉइंटर पास करोगे, तो ये क्या करेगा कि उस कैरेक्टर बेसिकली ये इसको आप एक स्ट्रिंग पास करोगे, ठीक है। और वो स्ट्रिंग जो है वो भी एक बेसिकली कैरेक्टर अरे ही होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी का ये फंक्शन है, और स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन क्या करेगा कि इस नेम वेरिएबल के अंदर, यानी कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर जो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया था, जो इसको रिसीव हुआ था, उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा होगा उस स्ट्रिंग को इस नेम वाले वेरिएबल के अंदर क्या कर लेगा, कॉपी कर देगा, ठीक है, इसके अंदर असाइन कर देगा। ये आपका डेस्टिनेशन है और ये आपका सोर्स है, ठीक है। तो सोर्स क्या करेगा, डेस्टिनेशन के अंदर स्ट्रिंग कॉपी करेगा। इसकी वर्किंग अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर। फिर आपके पास सेट पेजेस का एक फंक्शन है, ठीक है। इसको आप एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो, इंटीजर p, और p के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर करेगा उसकी वैल्यू को, पेजेस वेरिएबल के अंदर। ये जो क्लास का वेरिएबल है ना पेजेस, इसके अंदर स्टोर करेगा। फिर सेट प्राइस का आपके पास एक मेंबर फंक्शन है, इसको भी आप एक फ्लोट टाइप का एक आर्ग्यूमेंट पास करोगे जो कि वेरिएबल p के अंदर जाके स्टोर होगा, और p के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो इस प्राइस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। तो ये आपके 3 मेंबर फंक्शंस हैं, और चौथा मेंबर फंक्शन जो है वो डिस्प्ले का है, जो कि आपको किताब का नाम डिस्प्ले करके देगा, यानी कि नेम इज इक्वल टू नेम। ये नेम जो है बेसिकली आपका ये वाला वेरिएबल है, इसकी वैल्यू प्रिंट करके देगा। पेजेस इज इक्वल टू पेजेस, जो आपका पेजेस वेरिएबल में जो वैल्यू गई है, जो स्टोर हुई है, जो सेट हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन, उसकी वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। और सी आउट स्टेटमेंट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस की वैल्यू आपको डिस्प्ले करके देगा, जो कि सेट की थी आपके इस फंक्शन ने, ठीक है। ये जो फंक्शन है आपका, ओके जी। तो अब क्या करते हैं कि हम इसका जो है वो प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने वैसे इसका प्रोग्राम जो है मैं देख लेता हूँ, मैंने प्रोग्राम इसका वैसे पहले से लिखा हुआ है। मैं चेक करता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं इसका प्रोग्राम लिख के, क्योंकि प्रोग्राम तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसकी फिर मजीद हम डिस्कशन करेंगे। ओके जी, यहाँ पे देखें हमने जो है ये बेसिकली वही क्लास है, ठीक है। बुक की क्लास है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, कैरेक्टर टाइप की अरे है, नेम उसका नाम है, 25 कैरेक्टर्स इसमें मैक्सिमम स्टोर हो सकते हैं। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है पेजेस, और फ्लोट टाइप का वेरिएबल है प्राइस। पब्लिक के कीवर्ड के नीचे ये आपके वही मेंबर फंक्शन हैं जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये सेट पेजेस का फंक्शन है, ये आपका सेट प्राइस का, और ये आपका डिस्प्ले का फंक्शन है। और इसके बाद यहाँ पे ये क्लास लाइन नंबर 25 के ऊपर कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पे सेमीकोलन आपने मस्ट लगाना होगा। मेन फंक्शन है, क्लास का नाम जो है वो बुक है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने B1, ठीक है। और B1 का मैंने जो है यानी कि B1 के थ्रू मैं सेट पेजेस का फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब सेट पेजेस को देखिए, सेट पेजेस को हमेशा जब भी हम कॉल करेंगे इसको, पहली बात तो ये कि सेट पेजेस का जो फंक्शन मेंबर फंक्शन होगा ना, जो क्लास का मेंबर फंक्शन है, चाहे वो सेट पेजेस हो, चाहे वो सेट प्राइस हो, चाहे वो सेट नेम हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, क्लास उसको जो है कॉल नहीं कर सकता, बल्कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो उसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है, ताकि क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्लास के बिहेवियर्स को यूज कर सकेगा। तो ये जो सेट पेजेस, सेट प्राइस, सेट नेम, डिस्प्ले, ये आपके क्लास का क्या है, ये आपके क्लास के बिहेवियर्स हैं। तो मेंबर फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज द बिहेवियर ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो सेट पेजेस को आपने कॉल किया मेन फंक्शन से, और यहाँ से आपने क्या वैल्यू भिजवाई, आपने यहाँ से 5 वैल्यू भिजवाई। तो यहाँ पे सेट पेजेस जो है वो उसका मेथड जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, और 5 वैल्यू जो आपने यहाँ से भिजवाई है ना, वो इस इंटीजर p नाम के वेरिएबल में आके स्टोर होगी, और p की वैल्यू जो है वो इस पेजेस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होगी, जो कि क्लास का वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे आपने ना एक ऑब्जेक्ट बनाया है बुक क्लास का, तो ये जो B1 है ना ऑब्जेक्ट बुक क्लास का, ये पहले तो ये देख लें कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है बुक क्लास से। अच्छा, तो बुक क्लास को तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि बुक क्लास की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, बुक क्लास का क्या बिहेवियर होगा। ये बुक क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मकसद ये है कि आप बुक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लोगे
हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन वेरिएबल्स जो है ना वो जरूर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जब ये B1 ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो मेमोरी में बनेगा, और इस B1 ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन वेरिएबल्स होंगे, नेम, पेजेस एंड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने ये 5 वैल्यू भिजवाई है तो ये 5 वैल्यू कहाँ उठा के डालेगा, ये 5 वैल्यू डालेगा ये जो B1 ऑब्जेक्ट है ना आपका B1, इसके पेजेस नाम के वेरिएबल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका नाम B1 है, इसके अंदर ये तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये इसके पेजेस नाम के वेरिएबल के अंदर 5 डाल देगा। उसके बाद सेट प्राइस, तो सेट प्राइस को कौन कॉल कर रहा है, उसको B1 कॉल कर रहा है। तो आप यहाँ से वैल्यू भिजवा रहे हो 120.55, ठीक है। तो ये 120.55 जाएगा इस फ्लोट वेरिएबल के अंदर जिसका नाम P है, और P की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, प्राइस वेरिएबल के अंदर। लेकिन प्राइस वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट का प्राइस वेरिएबल, उस ऑब्जेक्ट का जिसने सेट प्राइस मेथड को कॉल किया था, B1। फिलहाल तो यहाँ पे B1 एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो 120.55 वैल्यू है ये आपने पास की यहाँ पे सेट प्राइस मेथड को, सेट प्राइस मेथड चलेगा और यहाँ पे 120.55 इस वेरिएबल P के अंदर आके रिसीव होगा, और वेरिएबल P की वैल्यू असाइन हो जाएगी प्राइस वेरिएबल में, जो कि किस में, जो कि बताते खुद किस में पड़ी है, इस B1 का वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि ये प्राइस वेरिएबल जो है ये क्लास के अंदर जो है वो आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, चाहे एक ऑब्जेक्ट हो चाहे 50 ऑब्जेक्ट्स हो, हर एक के अंदर ये तीन वेरिएबल्स मस्ट शामिल होंगे, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कहा कि यार B1 का ना सेट नेम कॉल करो, तो सेट नेम आपने कॉल किया और यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग आपने इसको पास की है, ठीक है। और सेट नेम को देखें तो सेट नेम में यहाँ पे जो है ये जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो भी स्ट्रिंग है इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो इस वेरिएबल n के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। इसका स्टार्टिंग एड्रेस, ये जो स्ट्रिंग है ये मेमोरी में बनेगा ना ऑब्वियसली, तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा जिसको हम बेस एड्रेस कहते हैं, तो स्टार्टिंग एड्रेस इसका जो है वो वेरिएबल n में आके स्टोर होगा, जो कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल है वो क्या करेगा कि उसमें तो एड्रेस आया हुआ है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग का एड्रेस आया हुआ है, ठीक है। तो इस strcpy का मतलब है कि यार इस वेरिएबल n में जो कि पॉइंटर है इसमें जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एड्रेस आया हुआ है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कॉपी करो इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है नेम, और इस नेम की टाइप क्या है, कैरेक्टर, और इसका साइज क्या है 25। तो जब ये फंक्शन आपका जब चलेगा तो ये जो स्ट्रिंग है ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये कॉपी हो जाएगा इस नेम वेरिएबल के अंदर, और ये नेम वेरिएबल कहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये तो क्लास का डेटा मेंबर है, क्लास का ये वेरिएबल है नेम, इसका हमने जो नाम रखा वो भी नेम रखा है। तो दूसरी चीज कि ये नेम वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट का है, ये है जी B1 के ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपका जो B1 ऑब्जेक्ट है उसके नेम वेरिएबल में भी वैल्यू सेट हो गई, उसके पेजेस वेरिएबल में भी वैल्यू सेट हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड सेट पेजेस, और उसके प्राइस वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू सेट हो गई, यानी कि स्टोर हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस सेट प्राइस मेथड। अब हम उसके बाद जो है B1 जो है वो क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा, और डिस्प्ले मेथड जब चलेगा तो आपका नेम वेरिएबल में यानी कि बुक नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख देता हूँ बुक नेम इज इक्वल टू दिस बुक पेजेस, कितने पेजेस हैं, लेट्स सपोज ये 5 लिखा है, 5 तो ठीक नहीं है, मैं लेट्स सपोज 50 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक प्राइस, ठीक है। तो ये जो है ना आपको बुक का जो नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू सेट हुई है, जो भी वैल्यू इसमें स्ट्रिंग कॉपी हुई है, बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आके कॉपी हो गया है, वो डिस्प्ले कर देगा। पेजेस वेरिएबल यानी कि पेजेस वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू कॉपी हुई है सेट पेजेस मेथड ने कॉपी किया है, सेट पेजेस को हमने यहाँ से कॉल किया था, इसको हमने 50 वैल्यू भिजवाई थी, और ये 50 वैल्यू इसने पेजेस वेरिएबल के अंदर जो है वो भिजवा दी, कॉपी करवा दी, तो 50 प्रिंट करेगा। और बुक प्राइस इज इक्वल टू प्राइस वेरिएबल में जो वैल्यू सेट हुई है, प्राइस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कहाँ से सेट हुई है, मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया था B1.setPrice 120.55, ये 120.55 इस वेरिएबल P में आया, ठीक है, क्योंकि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन चलना शुरू हो जाएगी, और 120.55 इस प्राइस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और आपको प्राइस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट होके नजर आएगी 120.55, यानी कि नेम की वैल्यू प्रिंट होके नजर आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो प्रिंट होके नजर आएगा 50, और प्राइस की वैल्यू प्रिंट होके नजर आएगी
55। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि इसमें अगर कोई एरर्स हैं तो उनको हम रिमूव कर सकें। देर आर नो एरर्स, इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बुक नेम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, बुक पेजेस इज इक्वल टू 50, बुक प्राइस इज इक्वल टू 120.55। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये प्रोग्राम जो है आपको समझ आ गया होगा, वरना आप इस वीडियो को जो है वो थोड़ा सा रिवाइंड करके भी इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं अपनी पीपीटी स्लाइड्स के ऊपर, चलते हैं अपनी पीपीटी स्लाइड्स की तरफ। ठीक है, ये प्रोग्राम जो था ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसकी वर्किंग भी हमने देख ली है। इसके अंदर द क्लास बुक कंटेन 3 डेटा आइटम्स, एक में कैरेक्टर टाइप की अरे है, नेम जो कि 25 थी, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, बट इट्स ओके। इंटीजर टाइप का वेरिएबल पेजेस और फ्लोट टाइप का वेरिएबल प्राइस। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स इन अ क्लास जस्ट एज इन स्ट्रक्चर्स। जैसे अपने स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो है इतनी लिमिट आपकी हो सकती है वेरिएबल्स की, तो इसके अंदर भी क्लास के अंदर भी जो डेटा मेंबर्स हैं जो कि क्लास के वेरिएबल्स भी कहलाते हैं, क्लास की प्रॉपर्टीज भी कहलाती हैं, क्लास की स्टेट्स भी कहलाती हैं। तो आपकी मर्जी है, जितने भी आपको डेटा मेंबर्स चाहिए आप इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। डेटा मेंबर्स आर नॉर्मली आफ्टर द कीवर्ड प्राइवेट, प्राइवेट के बाद डिक्लेयर किया जाता है, प्राइवेट कीवर्ड के बाद डिक्लेयर किया जाता है, सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द क्लास बट नॉट आउटसाइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कि ताकि डेटा मेंबर्स को ना सिर्फ क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जा सके, या क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो ही उनको एक्सेस कर सकें। कोई ऐसा नॉन रिलेटेड कोई क्लास हो, उसका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या कोई ऐसा नॉन रिलेटेड प्रोग्राम हो जिसका इस क्लास के साथ कोई लेना देना ना हो, ताकि वो इस प्राइवेट डेटा मेंबर्स को ताकि वो एक्सेस ना कर सके। इस वजह से हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स, जो आपके डेटा मेंबर्स हैं उनको हम प्राइवेट डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के केस के अंदर जो है ना इस तरह से था कि स्ट्रक्चर के केस में हम सिंपल लिख देते थे स्ट्रक्ट बुक B1। ठीक है, तो B1 आपका जो है वो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, तो B1 डॉट पेजेस इज इक्वल टू 355। तो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न। लेकिन ये जो आपकी जो क्लास है ना, बुक की क्लास, आपने इसका अगर बुक की क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, लेट्स सपोज B आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप इसके थ्रू ना B डॉट पेजेस इज इक्वल टू 355 नहीं लिख सकते। उसकी वजह यह है कि पेजेस वेरिएबल जो है वो आपने जब डिक्लेयर किया था तो वो आपने प्राइवेट डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया गया है। दिस स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन एरर। जब भी हम पेजेस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे ना, तो उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे, उसके लिए हम एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे सेट पेजेस का फंक्शन था प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर, जो कि आपसे पेजेस की वैल्यू ले रहा होता था और उसको जो है वो पेजेस वेरिएबल के अंदर जो है वो भिजवा रहा होता था। तो दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस एज फार एज स्टोरिंग वैल्यूज इन योर प्राइवेट डेटा मेंबर्स इज कंसर्न। ठीक है, ओके। फिर मेंबर फंक्शंस आपने बनाए थे ना इस क्लास के अंदर, वो एक सेट नेम का था, एक सेट पेजेस का था, सेट प्राइस का था और डिस्प्ले का था। तो ये आपके वो चार आपके मेंबर फंक्शंस थे इस क्लास के। दीज फंक्शंस आर फॉलोड बाय अ कीवर्ड पब्लिक, यानी कि जो मेंबर फंक्शंस हैं दे आर नॉर्मली दे आर ऑल पब्लिक, सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, ताकि क्लास से बाहर भी हम इसको एक्सेस कर सकें। और आपका जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली वो तो क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो वो भी इसको ताकि एक्सेस कर सके। क्लास डेटा एंड मेंबर फंक्शन, एक्सेस स्पेसिफायर लेबल पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, फंक्शंस आर पब्लिक एंड डेटा इज ऑलवेज प्राइवेट। डेटा को हम हमेशा प्राइवेट रखेंगे और जो हमारे क्लास के जो फंक्शंस होंगे उनको हम हमेशा से जो है वो पब्लिक ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, डेटा इज हिडन, यानी कि आपका जो क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं, क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, दे आर एक्चुअली हिडन सो दैट इट कैन बी सेव फ्रॉम एक्सीडेंटल मैनिपुलेशन, यानी कि जानबूझ के नहीं, मतलब गलती से भी, यानी कि वो मैनिपुलेट ना हो पाए, उसकी वैल्यूज एक्सेस ना हो पाए, उसकी वैल्यूज जो है वो उसके अंदर वैल्यूज जो है ना वो सेट ना हो पाए। ठीक है, एक्सीडेंटल भी, तो इसीलिए हम उसको जानबूझ के क्या करते हैं, प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, यानी कि प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है हम उसके अंडर उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। फंक्शंस दे ऑपरेट ऑन द डेटा
फंक्शंस जो है वो डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं, यानी कि डेटा में से वैल्यू गेट करनी है तो हम फंक्शन यूज करेंगे। डेटा आपका जो वेरिएबल है, क्लास का वेरिएबल, उसके अंदर हमने वैल्यू अगर पुट करनी है, उसके अंदर हमने वैल्यू अगर स्टोर करनी है, तो उसके लिए भी हमें मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो द मेंबर फंक्शंस दे ऑपरेट ऑन डेटा एंड दे आर पब्लिक सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ताकि आप अगर किसी क्लास के किसी डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए मेंबर फंक्शन बनाया होगा और वो मेंबर फंक्शन जो होगा वो पब्लिक होगा, ठीक है। जैसे इस प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो हमने देखा है, इसमें सेट पेजेस, सेट नेम, सेट प्राइस के जो 3 फंक्शंस थे, मेंबर फंक्शंस, वो तीनों की तीनों क्या थे? वो तीनों की तीनों पब्लिक थे। और वो तीनों की तीनों क्या कर रहे थे? वो आपकी क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यूज, उसके अंदर वैल्यूज जो थी वो पुट कर रहे थे, ठीक है। आपकी कैरेक्टर नेम की जो अरे है उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे थे, आपके पेजेस वेरिएबल के अंदर डेटा पुट कर रहे थे, और आपके जो प्राइस वेरिएबल की वैल्यू थी उसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर रहे थे, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, ये हमने कर ली हुई है, ये तो फिर रिपीट हो जाएगा, ये हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा कि जब आपकी ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट जब चलेगी ना, ये b1 डॉट चेंज नेम कह लें या सेट नेम कह लें, मैंने वहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया था, जो मेंबर फंक्शन, उसका नाम बेसिकली था सेट नेम, सेट पेजेस एंड सेट प्राइस। यहाँ पे इसका नाम जो है वो चेंज नेम, चेंज पेजेस, चेंज प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये जब सेट नेम, ठीक है, सेट नेम का फंक्शन जब चलेगा, उसको आपने यहाँ पे पास किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या करेगा कि आपके ये जो b1 जो ऑब्जेक्ट है ना, b1 ऑब्जेक्ट, उसके नेम वेरिएबल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कॉपी कर देगा। इसी तरीके से जो सेट पेजेस का जो फंक्शन है वो क्या करेगा? वो वैल्यू लेगा सेट पेजेस, ठीक है, ये वाला, इसको कंसिडर करें कि दिस इज नॉट चेंज पेजेस, इट इज सेट पेजेस। इसको आपने 500 पास किया है, ठीक है। ये 500 इस वेरिएबल p में आके स्टोर होगा, और वेरिएबल p की वैल्यू आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ये पेजेस नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर ये वैल्यू उठा के डाल देगा, जो कि यहाँ पे देख लें, ये पेजेस नाम का वेरिएबल है, इसमें इसने 500 वैल्यू डाल दी है। और तीसरा आपका जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, वो सेट प्राइस का है, उसको आपने यहाँ से वैल्यू पास की है 150.56। ये वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल p के अंदर आके स्टोर होगी, और वेरिएबल p की वैल्यू जो है वो वेरिएबल प्राइस के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, जो कि 150.56 होगी। तो इस तरीके से आपका ये जो b1 ऑब्जेक्ट है, इसके जो 3 वेरिएबल्स हैं, नेम, पेजेस एंड प्राइस, उसकी वैल्यू इस तरीके से सेट हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। Defining an object is similar to defining a variable of any data type. Space is set aside for it in memory. Example, integer x. बेसिकली मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस आप लोगों के साथ मैंने किया था, और मैंने आपको ये बताया था एक्सप्लिसिटली ये चीज़ के क्लास जो है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। और डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास बिल्कुल उसी तरीके से ही है जैसे कि आप कोई वेरिएबल जो है ना किसी भी डेटा टाइप का डिफाइन कर रहे हो, यानी कि आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो। जैसे इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप लिख देते हैं INT और उसके बाद वेरिएबल का नाम। इसी तरीके से डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन दिस वे, बुक आपके लिए सपोज अगर क्लास का नाम है बुक, तो आप आगे लिख दें B1 सेमीकोलन, इट मीन्स के क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम B1 है। an object is an instance, that is a specific example is an instance of a class. Objects are sometimes called instance variables. अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है ना, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, ठीक है, चंद एक स्लाइड्स के बाद, कि हम जब इस स्लाइड्स को जब ख़त्म कर लेंगे, इन दोनों लेक्चर्स को जब हम ख़त्म कर लेंगे, फर्स्ट 2 लेक्चर्स को, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को जो है ना कम्प्लीटली तौर पे जो है वो डिस्कस कर चुके होंगे। तो बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, उसकी अगर आप मतलब बुकिश डेफिनेशन अगर देखें तो वो कहलाता है कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। वो क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है, क्लास का वेरिएबल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स आर समटाइम्स कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स। जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहा जाता है। जहाँ तक मेंबर फंक्शंस को कॉल करने की बात है, ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस जो एग्जांपल देखी थी, ठीक है, उसी की एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली हम इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं कि मेंबर फंक्शंस जो कि क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जिनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं, जो कि क्लास की बिहेवियर होती है, ठीक है, जो कि क्लास की फंक्शनैलिटीज होती हैं, जो कि क्लास के बेसिकली वो टास्क्स होते हैं जो कि क्लास परफॉर्म करता है, वो ऑपरेशंस हैं जो कि क्लास परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है।
उनको कॉल करने का तरीका ये है कि आप अपने क्लास के वेरिएबल यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखें और डॉट ऑपरेटर लगाएं और उसके बाद आप अपने जो मेथड है मेथड को इस तरीके से उसका नाम लिखें, उसको कॉल कर लें। अगर आपके मेथड को कोई आर्ग्यूमेंट्स आपने भिजवाने हो यानी कि उसकी जो आपने जो डिफाइन किया हुआ है अपना मेंबर फंक्शन, अगर उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट अगर पास करने हैं तो आप उसके अंदर इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। जैसे ये डिस्प्ले का फंक्शन है, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करने क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना। इट डजंट लुक लाइक अ नॉर्मल फंक्शन कॉल। ये नॉर्मल फंक्शन जिस तरीके से हम आज से पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जब हम फंक्शंस अपने खुद के बनाते हैं और जब हम उसको कॉल कर रहे होते थे मेन फंक्शन के अंदर, ये उस तरीके से कॉल नहीं किए जाते क्लास के फंक्शंस, बल्कि इनको ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें कॉल करना पड़ता है। हमें लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट का नाम, हमें उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद हमारे जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है जिसको हमने कॉल करना है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। दिस सिंटेक्स इज यूज्ड टू कॉल अ मेंबर फंक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऊपर जो सिंटेक्स आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली है कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ आपने अगर मेंबर फंक्शन को कॉल करना है तो ये बेसिकली उसका सिंटेक्स है कि आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पे B1 है और आगे पे डॉट ऑपरेटर है और उसके बाद आपके मेंबर फंक्शन को आपने कॉल कर दिया है। ओके, इट डजंट मेक सेंस टू से चेंज नेम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस केस में क्लास का ये जो बिहेवियर है, क्लास का ये जो मेंबर फंक्शन है, ठीक है, क्लास का ये जो मेथड है, ठीक है, इसको ना बगैर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, क्यों नहीं सेंस बनता? देखें, बिकॉज अ मेंबर फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड टू एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द क्लास इन जनरल। के जो आपके मेंबर फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो है कॉल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा है टू यूज अ मेंबर फंक्शन द डॉट ऑपरेटर यानी कि द पीरियड यानी कि द फुल स्टॉप, इट कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट नेम एंड द मेंबर फंक्शन। और प्रीवियस स्लाइड पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे एक चीज आपको और बताता चलूं कि अगर आपकी क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस हैं और उनको अगर आप इस तरीके से कॉल करने की कोशिश कर रहे हो कि इससे पहले आपने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा के कोई किसी ऑब्जेक्ट का नाम अगर नहीं लिखा, तो इट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू ड्राइव द इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफ अ कार, कि कार एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और उसकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, जो उसके इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसको यानी कि कार का जिसको डिजाइन ड्राइंग्स कहते हैं, आप उसको जो है ना ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो और दूसरी बात कि कार में आपको इंटरफेस दिया हुआ है ब्रेक पैडल का, आपको इंटरफेस दिया हुआ है एक्सेलरेटर का, तो कोई स्पेसिफिक कार होगी तो आप उसका एक्सेलरेटर पैडल जो है वो प्रेस करोगे ना, उसका ब्रेक पैडल प्रेस करोगे, उसका स्टीयरिंग व्हील यूज करोगे, उसका जो गियर शिफ्ट लीवर है उसको आप यूज करोगे। अगर कार ही नहीं है तो आप उसकी कार की फंक्शनैलिटी को यूज ही नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो आपका क्लास है, ठीक है, वो तो जस्ट डिस्क्रिप्शन है, एक यानी कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन है कि भाई इसकी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना इस क्लास के वो ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो आपकी जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं या जो डिजाइन ड्राइंग्स हैं कार की, वो भी तो एक स्पेसिफिकेशन है, वो भी तो एक डिस्क्रिप्शन है कि इस डिजाइन की बेस पे जो भी कार्स बनेंगी उनके अंदर ये फंक्शनैलिटीज होंगी। अगर इस तरह से स्टेटमेंट लिखने का मतलब बिल्कुल वैसे ही है कि कार एग्जिस्ट नहीं कर रही और आप उसकी जो है ना कार की जो एक्सेलरेटर पैडल है उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वो फंक्शनैलिटी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और कार जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिमिलरली यहाँ पर भी यही केस है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, और आप जो है उसका क्लास का जो चेंज नेम मेथड है वो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट ही आपके जो मेथड्स हैं उनको कॉल करेगा। ठीक है, पीरियड ऑपरेटर या जिसे डॉट ऑपरेटर कहते हैं वो लगा के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर होगा और उसके बाद आपके मेथड का नाम होगा। टू यूज अ मेंबर फंक्शन, ठीक है, वही वाली बात के द डॉट ऑपरेटर द पीरियड कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट नेम एंड द मेंबर फंक्शन। दिस सिंटेक्स इज सिमिलर टू द वे वी refer to structure members, but the parenthesis signal that we are executing a member function rather than referring to data item. Structure जब हमने पढ़े थे
ठीक है, स्ट्रक्चर जब हमने पढ़े थे तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे और स्ट्रक्चर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, स्ट्रक्ट लेट्स सपोज आपके स्ट्रक्चर का नाम है बुक, तो उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया B1 B1 डॉट और आगे उसके जो वेरिएबल्स थे हमने उसको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर लगाया था और आगे हमने उसके वेरिएबल का नाम लिखा था। लेकिन इस केस में ये कह रहा है कि द सिंटेक्स इज सिमिलर, कि सिंटेक्स तकरीबन उसी जैसे ही है जैसे कि एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल या एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट जो है वो अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या वेरिएबल्स की वैल्यू को राइट करने के लिए, उसमें वैल्यूज पुट करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करता है। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि बट दी पैरेंथेसिस सिग्नल, ये पैरेंथेसिस सिग्नल कौन सा है जी? पैरेंथेसिस सिग्नल का मतलब है कि ये जो बल्कि प्रीवियस एग्जांपल पे चला जाता हूं। ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है, मतलब कि ये जो पैरेंथेसिस हैं यानी कि आपने ये आपकी क्लास की ऑब्जेक्ट का नाम है, ये आपका डॉट ऑपरेटर है, ये आपका जो है मेथड का नाम है। ठीक है, और इसके बाद ये जो पैरेंथेसिस हैं, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये बेसिकली ये बताता है कि आप जो है ना किसी डेटा मेंबर को यानी कि किसी वेरिएबल को कॉल नहीं कर रहे। ठीक है, आप जो है ना मेथड को कॉल कर रहे हैं, आप जो है फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आप जो है वो क्लास के किसी बिहेवियर को कॉल कर रहे हैं, आप जो है वो क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली ओवर हियर यहाँ पर भी ये सेट पेजेस जो है ना आपके मेंबर फंक्शन का नाम है और उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट और स्मॉल जो पैरेंथेसिस हैं आपकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये लगाने से इसका मतलब ये है कि आप जो है मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी और B1 डॉट डिस्प्ले के केस के अंदर भी। तो चलते हैं अपनी उसी स्लाइड के ऊपर जहां से हमने ये अपना जो है हम बैक पे गए थे। ठीक है, यहाँ पे द डॉट ऑपरेटर, इसको कहा जाता है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी कि इस डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप क्लास के मेंबर फंक्शंस को ना एक्सेस करते हो, तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी रखा गया है। प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रीवियस प्रोग्राम की वो हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये भी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें ये आपके जो यहाँ पे जो इसका टाइटल आ रहा है वो टाइटल आ रहा है किस चीज़ का, इसके अंदर एक चेंज है। ठीक है, इसके अंदर जो है बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन और ऐड कर दिया गया है गेट कोर्स नेम का। ठीक है, इसी प्रोग्राम के अंदर हम चेंज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि आपके इसके अंदर जो है कुछ फंक्शंस यानी कि क्लास के कुछ फंक्शंस जो होते हैं उनको हम कहते हैं सेट फंक्शंस और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं गेट फंक्शंस। ठीक है, या इनको हम कहते हैं सेटर फंक्शंस और कुछ फंक्शंस हैं उनको हम कहते हैं गेटर फंक्शंस। देखिए, सेटर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि आपके क्लास के किसी डेटा मेंबर यानी कि आपके क्लास के किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करें। those member functions are called as setter member functions which are used to assign values inside the data members यानी कि inside the variables of your class, तो उनको हम कहते हैं setter functions। जैसे कि यहाँ पे देखें ना, ये जो फंक्शन आपका है ना void, ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे है void। यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम है set course name और इसको आपने एक वेरिएबल पास किया है स्ट्रिंग टाइप का और उसका नाम है उस वेरिएबल का नेम, और नेम वेरिएबल की वैल्यू कहाँ जाएगी? कोर्स नेम वेरिएबल के अंदर जो कि क्लास का वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे तमाम के तमाम फंक्शंस जो कि वैल्यूज एक्सेप्ट करें और फिर उन वैल्यूज को उठा के क्लास के वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर दें, दीज आर कॉल्ड एज सेटर फंक्शंस या सेट फंक्शंस। ठीक है, और गेटर फंक्शंस वो फंक्शंस हैं, नाम से जाहिर है, जो कि आपको किसी क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करके दें, गेट करके दें, एक्सेस करके दें, रीड करके दें। ठीक है, तो ऑल दोज फंक्शंस आर कॉल्ड एज गेटर फंक्शंस। जैसे यहाँ पे देखें ना, एक फंक्शन है, इसकी देखिए रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखी है स्ट्रिंग, कि ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। नाम है इस फंक्शन का गेट कोर्स नेम। जो सेटर फंक्शंस होते हैं ना, उनको नाम हम देते हैं लेट्स सपोज इस तरीके से सेट। ठीक है, सेट हम स्टार्ट में लिखते हैं सेट, और जो गेटर फंक्शंस होते हैं उसके स्टार्ट में हम लोग लिखते हैं गेट, ताकि हमें पता लगे कि ये गेटर फंक्शन है और ये आपका सेटर फंक्शन है। तो गेटर फंक्शन में सिंपल लिखा हुआ है रिटर्न, यानी कि रिटर्न करो कोर्स नेम वेरिएबल की वैल्यू को। कहाँ रिटर्न करो भाई? जिस जगह पे ये फंक्शन कॉल होगा ना, ये गेट कोर्स नेम, वहां पे आपको क्लास का जो क्लास के अंदर जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल है कोर्स नेम, उसकी वैल्यू आपको जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आगे आपका ये डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन है और इसके अंदर भी आप जो है ये गेट कोर्स नेम फंक्शन
जो है वो इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, यानी कि दिस मेंबर फंक्शन, ठीक है, डिस्प्ले मैसेज इज एक्चुअली कॉलिंग एन अनदर मेंबर फंक्शन। तो एक मेंबर फंक्शन जो है वो दूसरे मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकता है ऑफ इट्स सेम क्लास, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका जो है वो प्राइवेट के अंदर जो है आपकी ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है कोर्स नेम, ठीक है। तो ये आपकी पूरी जो क्लास है, ये इस क्लास का कोड लिखा हुआ है, और अभी हम इस क्लास का कोड जो है वो लिख भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपकी एक और एग्जांपल है। तो पहले इस तरह कर लेते हैं कि इसका जो कोड है इस क्लास का, ठीक है, जो कोड है वो लिख लेते हैं। ओके जी, ओके जी, ये क्लास जो है ग्रेड बुक की ये ऑलरेडी बनी हुई है। हमने इसके अंदर जस्ट कुछ चेंजेस करनी है। डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन है, ठीक है। इसको जो है मैं यहाँ से पहले तो रिमूव कर लेता हूँ, और पब्लिक के अंदर हम 3 मेथड्स बनाएंगे। एक मेथड आपका सेटर मेथड होगा, एक मेथड आपका जो है वो गेटर मेथड होगा, और तीसरा मेथड जो है वो आपका डिस्प्ले का मेथड होगा। पब्लिक, ठीक है। इससे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि प्राइवेट का कीवर्ड लिख लेते हैं, और यहाँ पे ना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कोर्स नेम के नाम से, ठीक है। एक ही वेरिएबल है आपके क्लास के अंदर, और पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है आपका, ठीक है, इसके अंडर हम जो है वो 2 मेथड्स लिख लेते हैं। एक जो है वो मेथड, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका नाम हम रख लेते हैं सेट कोर्स नेम। ये सेटर मेथड है, तो इसलिए इसको स्ट्रिंग टाइप की आपको एक वैल्यू भिजवानी पड़ेगी, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो है वो ये एक्सेप्ट करेगा, वेरिएबल n में डालेगा, यानी कि यहाँ पे आके ये वैल्यू जो है वो रिसीव होगी। और इस वैल्यू को हम ये करेंगे कि लाइन नंबर 8 के ऊपर आपका जो क्लास वेरिएबल है कोर्स नेम, हम इसके अंदर इस वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो कोर्स नेम इज इक्वल टू n, ये आपका सेटर मेथड है। फिर आपका एक गेटर मेथड है जो कि आपको स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं गेट कोर्स नेम, ठीक है। इसकी अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना, और जस्ट लिख दें रिटर्न कोर्स नेम, यानी कि कोर्स नेम वेरिएबल जो क्लास का वेरिएबल है, इसकी जो भी वैल्यू है वो आप क्या कर लो, वो आप रिटर्न कर दो। और डिस्प्ले का मैसेज है, सॉरी, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करेगा, कोर्स नेम वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो सी आउट स्टेटमेंट है, और यहां पे मैं लिख देता हूं कि द नेम ऑफ कोर्स इज, ठीक है। यहाँ पे जो है हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो मेथड हमने बनाया ना गेट कोर्स नेम, हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और पैरेंथेसिस भी लगाएंगे, यानी कि आपका ये एक मेंबर फंक्शन डिस्प्ले ये एक दूसरे मेंबर फंक्शन गेट कोर्स नेम को कॉल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो ग्रेड बुक हमारी क्लास है, इसका एक वेरिएबल यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे, ठीक है। और ओबीजे डॉट इसके मेथड्स हैं सेट कोर्स नेम, पहले तो जो कोर्स नेम है यानी कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे, ऑब्वियसली इसके अंदर जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर ये एक वेरिएबल भी होगा जिसका नाम है कोर्स नेम, ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू हम इस तरह कर लेते हैं कि यूजर से कह देते हैं कि वो वैल्यू इनपुट कर दे। तो हम यूजर को एक मैसेज देते हैं सी आउट एंटर द नेम ऑफ कोर्स फॉर ऑब्जेक्ट ओबीजे, ऑब्जेक्ट ओबीजे जो है उसके लिए जो कोर्स नेम है उसकी वैल्यू पुट कर ले। और जब भी स्ट्रिंग वैल्यू लें आप तो कोशिश करें कि उसके लिए आप ये जो गेट लाइन का मेथड है इसको कॉल कर लें, ठीक है। इसमें सी एन एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पुट कर दें, और यहाँ पे किसी स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल का नाम लिख दें, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ कोर्स, मैंने अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया, मैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम है कोर्स। तो जो भी आपका यूजर यहाँ पे वैल्यू देगा ना वो इस कोर्स वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, और कोर्स वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा इस सेट कोर्स नेम वेरिएबल को। और फिर इसके बाद obj डॉट
जो डिस्प्ले का मेथड है हम इसको कॉल कर लेंगे, पैरेंथेसिस लगाना है जी आपने, ठीक है। तो डिस्प्ले का मेथड जब कॉल होगा तो वो आपको आउटपुट स्टेटमेंट में प्रिंट करके देगा कि द नेम ऑफ कोर्स इज, और फिर उसके बाद वो कॉल करेगा गेट कोर्स नेम फंक्शन को। तो गेट कोर्स नेम फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा कोर्स नेम की वैल्यू। कहां रिटर्न करेगा? वो इस जगह पे रिटर्न करेगा। और वो कोर्स नेम की वैल्यू कहां से लेके आएगा? वो कोर्स नेम की वैल्यू इस वेरिएबल से जिसका नाम कोर्स नेम है वहां से लेके आएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को जो है मैं सेव कर लेता हूं और इसको डिबग, ओके यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं इसको फिलहाल इस तरह कर लेता हूँ कि पॉज कर लेता हूँ, प्रॉब्लम देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको भी बता दूंगा कि इसमें ये प्रॉब्लम था। ओके जी, एरर बड़ा सिंपल सा था। स्ट्रिंग का जो एस था वो बेसिकली कैपिटल था, ठीक है, और कोई इशू नहीं है इसके अंदर। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा एंटर द नेम ऑफ कोर्स फॉर ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंटर किया तो ये कह रहा है कि द नेम ऑफ कोर्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। कैसे चलेगा ये प्रोग्राम? ग्रेड बुक क्लास है, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल आपने बनाया, उसका नाम आपने रखा कोर्स। आपने मैसेज दिया यूजर को कि एंटर द नेम ऑफ कोर्स फॉर ऑब्जेक्ट ओबीजे एंड एल, यानी कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर यूजर जो है वो अपना इनपुट देगा। और इनपुट के लिए मैंने गेट लाइन यूज किया है, ठीक है, ताकि जो भी यूजर कोर्स का नाम इनपुट करे अगर उसके अंदर स्पेस का कैरेक्टर आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट कर ले। अगर आप यहाँ पे सी एन स्टेटमेंट यूज करेंगे तो ये स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप खुद ट्राई करके भी देख सकते हैं, बिकॉज मैं आपको अगर अभी बताना शुरू कर दूंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देगा वो इस कोर्स वेरिएबल के अंदर आ जाएगा जो कि मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ये अपने मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है और उस मेंबर फंक्शन का नाम है सेट कोर्स नेम, ठीक है। और सेट कोर्स नेम को ना सिर्फ कॉल कर रहा है बल्कि आपने कोर्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू को पास ऑन कर रहा है, ठीक है। तो सेट कोर्स नेम आपका चलना शुरू हो जाएगा। ये आपका सेट कोर्स नेम फंक्शन है। आपने लेट्स सपोज यहाँ पे दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम, इस जगह पे इनपुट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कोर्स वेरिएबल की वैल्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो सेट कोर्स नेम को जब भिजवाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी वेरिएबल एन में, और वेरिएबल एन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी ओबीजे, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मौजूद वेरिएबल यानी कि डेटा मेंबर कोर्स नेम के अंदर, ये वैल्यू उसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमने ओबीजे का डिस्प्ले मेथड कॉल किया। तो डिस्प्ले मेथड जब चलेगा तो डिस्प्ले मेथड के अंदर लिखा है कि द नेम ऑफ कोर्स इज, ठीक है, आपको प्रिंट होके नजर आया होगा, ठीक है। मैं दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है द नेम ऑफ कोर्स इज, और कोर्स का जो नाम है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे नजर आ रहा है? देखिए डिस्प्ले मेथड है, डिस्प्ले मेथड आपने कॉल किया ऑब्जेक्ट के थ्रू, डिस्प्ले मेथड चला, द नेम ऑफ कोर्स इज ये आपको प्रिंट हो गया, ठीक है। द नेम ऑफ कोर्स इज ये प्रिंट हो गया, एक स्पेस का कैरेक्टर प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे इज के बाद एक स्पेस का कैरेक्टर दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखे गेट कोर्स नेम के, यार गेट कोर्स नेम फंक्शन को कॉल करो। तो यहाँ से आपका गेट कोर्स नेम फंक्शन कॉल होगा और ये रिटर्न करेगा कोर्स नेम में पड़ी हुई वैल्यू। तो कोर्स नेम के अंदर जो वैल्यू आई है वो तो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू जो है वो दिखा देगा और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। पहले ही हमारी वीडियो जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसके अंदर जस्ट एक टॉपिक रह गया, वो मैं इंशाल्लाह जो थर्ड वीडियो जब स्टार्ट होगी तो उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। कोड विद फैसल इसका नाम है, आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स दें, इसको वीडियो को लाइक कर लें। डिफरेंट आपके जो मजीद फ्रेंड्स हैं किसी और सेक्शन के अंदर या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या बीएस कंप्यूटर साइंस के, उनके साथ भी आप ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।